वोटिंग के बाद घबराए पीएम मोदी, बीजेपी को दिखा हार का डर। चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन ने उठाए सवाल, वोटिंग में हो रही हेराफेरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के दलों को लिखा पत्र। आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया। इस बार 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन अंतिम आंकड़े शायद 24 घंटे बाद तक जब आए तो ये 70% के करीब पहुंच सकती है। उम्मीद है कि इस बार के अंतिम आंकड़े जल्दी आ जाएंगे। 8 से 10 दिन का समय नहीं लगेगा, जबकि पहले चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद जारी किए गए थे, जिसे लेकर चुनाव आयोग सवालों में घिर गया था। उम्मीद है कि तीसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जल्द ही सामने आ जाएंगे। इस बीच वोटिंग के आंकड़ों को लेकर इंडिया गठबंधन में चिंता दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन दल के नेताओं को पत्र लिखा है। खड़गे ने इंडिया गठबंधन के दलों से कहा है कि हम सभी जानते हैं कि पहले 2 चरणों में मतदान के रुझान से पीएम मोदी और बीजेपी किस तरह घबराए हुए और निराश हैं। पूरा देश जानता है कि सत्ता के नशे में चूर एक निरंकुश शासन कुर्सी पर बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में गठबंधन दलों को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल खड़गे का सीधा इशारा सत्ता के इशारे पर होने वाली गड़बड़ी की तरफ है और इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को सचेत रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही खड़गे ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खड़गे ने कहा कि मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने की हुई अत्यधिक देरी और जो डेटा जारी किया गया उसमें भी कई कमी दिखाई दे रही हैं, जो चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखने की लड़ाई है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाना और चुनाव को जवाबदेह ठहराना हमारा सामूहिक कर्तव्य है, जिससे चुनाव आयोग अपनी काम को जिम्मेदारी से संचालित करे। खड़गे ने कहा कि इस समय जो कुछ हो रहा है उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस बार मतदान के आंकड़ों को लेकर जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। इतिहास में पहली बार कैसे आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में देरी की है, जबकि पहले मतदान के 24 घंटे के अंदर ही फाइनल आंकड़े सामने आ जाते थे। इसके साथ ही खड़गे ने चुनाव आयोग से भी सवाल किया है कि आखिर वोटिंग खत्म होने के बाद जो फाइनल डेटा जारी किया गया उसमें 5.5% का अंतर कैसे आ गया। डेटा देर से जारी किया गया और जब जारी किया गया तो इसमें बड़ा अंतर दिखाई दिया। इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 अप्रैल को 6 बजे वोटिंग खत्म हुई। 7 बजे तक चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटिंग का अनुमान बताया गया था वो 60% था, जबकि दूसरे चरण की बात की जाए तो ये 60.96 यानी कि 61% के करीब था। लेकिन एक दिन बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसमें बड़ा अंतर दिखाई दिया। 20 अप्रैल को चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए उसमें पहले चरण के लिए अनुमानित मतदान प्रतिशत 65.5% हो गया और 27 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान का आंकड़ा 66.7% हो गया। लेकिन ये भी फाइनल आंकड़ा नहीं था, क्योंकि 30 अप्रैल को एक बार फिर चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें पहले चरण के लिए 66.34% और दूसरे चरण के लिए 66.71% वोटिंग बताई गई। यानी एक बार फिर करीब 1% वोटिंग बढ़ गई। अपनी चिट्ठी के जरिए खड़गे ने साफ कर दिया है कि अभी इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत आगे चल रहा है। पहले 2 चरणों का रुझान इंडिया के पक्ष में है, तीसरे चरण में भी उसकी लीड साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की बौखलाहट और उसका डर दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी कोशिश को रोकना इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती होने वाली है। खड़गे के पत्र के बाद अब जल्दी ही इंडिया गठबंधन दल की तरफ से चुनाव आयोग के साथ बैठक भी हो सकती है, जिसमें मतदान के अंतिम आंकड़े पहले की तरह 24 घंटे के अंदर जारी करने के लिए कहा जा सकता है।